Hello students of class 6 standard and good morning all of you. Now I am going to teach page number 9 in first lesson sources of food in science subject. Do you know, क्या आप जानते हैं कि we eat mushrooms due to their good taste and health. We eat यानी हम लोग जो है जो मशरूम खाते हैं वो ड्यू टू देयर गुड टेस्ट एंड हेल्थ, हम लोग अच्छे स्वाद और स्वास्थ्य के लिए जो है मशरूम खाते हैं, है ना। अच्छे स्वास्थ्य के बेनिफिट्स के लिए हम लोग मशरूम खाते हैं। मशरूम्स आर नाइदर प्लांट्स आर एनिमल्स। मशरूम जो हैं ना प्लांट्स में आते हैं ना एनिमल्स में आते हैं। मशरूम ना प्लांट्स हैं ना एनिमल्स हैं। दे आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट कैटेगरी। इनको हम लोग अलग श्रेणी में रखते हैं, जैसे फंगी हैं, यानी मशरूम्स एज लाइक फंगी हैं, इनका एक अलग श्रेणी होता है। और दे आर सम मशरूम्स विच आर नॉन एडिबल आल्सो, यानी कुछ मशरूम्स जो हैं जो क्या होते हैं, कुछ मशरूम्स जो हैं जो नॉन एडिबल होते हैं, मतलब वो खाने योग्य नहीं होते हैं, आहार के रूप में लेने योग्य नहीं होते हैं। हाँ, द मशरूम्स विच ग्रो ऑन देयर ओन could be not non-edible or पॉइजनस। कह रहा कि जो है द मशरूम यानी वो मशरूम्स जो हैं जो विच ग्रो ऑन अदर ओन, यानी खुद ही वो उगाते हैं। कुछ ऐसे मशरूम्स हैं जो हैं अपने आप जो हैं खुद ही उग जाते हैं और वो जो हैं बी नॉन एडिबल, और वो जो हैं खाने योग्य आहार के योग्य जो हैं वो नहीं होते हैं, और वो एक तरह से जो है पॉइजनस होते हैं। वो जो है उसमें बहुत ही वो जहरीला होता है, उसमें पॉइजन होता है। तो ये जानना आवश्यक था। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि एक्टिविटी 5 टू स्प्राउट सम सीड्स। टू स्प्राउट मैंने अंकुरण करने के लिए, सम सीड्स मैंने कुछ बीजों के, यानी कुछ बीजों के जो है अंकुरण के लिए आपको क्या करना होता है। तो आप यहाँ देखेंगे एक्टिविटी में कि थिंग्स नीडेड, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मूंग सीड्स हैं, ए पीस ऑफ कॉटन है ना, क्लॉथ एंड एक कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, यानी जो है कह रहा कि मूंग के सीड्स और एक जो है एक कॉटन क्लॉथ होना चाहिए, ठीक है, और एक कंटेनर होना चाहिए जिसमें जो है जो पानी से भरा हो। मेथड क्या है, आप मेथड में देखेंगे कि जो है टू स्प्राउट सीड्स यानी बीजों के अंकुरण के लिए टेक सम सीड्स ऑफ मूंग, यानी मूंग के कुछ बीजों को लेंगे और इन्हें कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, और कहाँ लेंगे तो जो कंटेनर जो पानी से भरा हुआ है, यानी पानी से भरे हुए कंटेनर में कुछ जो है मूंग के बीजों को लेंगे एंड लीव इट फॉर 1 डे, और इनको एक दिन के लिए छोड़ देंगे। फिर क्या होगा, आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि अगले दिन जो है ड्रेन आउट दी वाटर कंप्लीटली, हम लोग पूरा जो है पानी उसमें से बहा देंगे, यानी जो कंटेनर है उसका पूरा पानी उसमें से निकाल देंगे, ठीक है। और रैप दिस सीड्स इन ए पीस ऑफ वेट कॉटन क्लॉथ, और उनको जो है क्या करेंगे तो सीड्स को जो है जो कॉटन क्लॉथ है भीगे हुए कॉटन क्लॉथ में हम लोग जो है उसको रैप कर लेंगे, उसको हम लोग मोड़ के रख लेंगे एंड सेट देम ए साइड, और उनको क्या करेंगे, उनको कहीं जो है कहीं उनको जो है सेट कर देंगे फोटो साइड में, है ना। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, फिर आप क्या करोगे, आप अगले दिन जो है देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रो आउट ऑफ सीड्स एज सोन इन दी फिगर। जैसा फिगर में आप यहाँ देख रहे हैं कि जो है छोटे सफ़ेद स्ट्रक्चर जो है संरचना जो है वो बीजों से बाहर निकाल आते हैं, और वही क्या है, इसी को स्प्राउट बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो है आप यहाँ कंक्लूजन में देख रहे हैं कि दी सीड्स आर स्प्राउटेड, यानी बीज क्या हो गए, अंकुरण हो गए, जम गए। दीज स्प्राउटेड सीड्स कंटेन मोर विटामिन्स, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं उसमें जो है मोर विटामिन्स होते हैं, एंड हैंस आर सम न्यूट्रियस, यानी बहुत ही जो है न्यूट्रियस होता है, बहुत ही जो है फायदेमंद होता है, पोषक तत्व उसमें ज़्यादा होते हैं, विटामिन होता है। और इसमें आप यहाँ देखेंगे नोट में दिया हुआ है कि आफ्टर वॉशिंग स्प्राउटेड सीड्स, जो अंकुरित बीज होते हैं इनको धो लेने के बाद वी कैन ईट देम,
रॉ, इनको हम लोग जो है कच्चे या बॉइल्ड करके इनको हम लोग खा सकते हैं। वी कैन ऐड सम स्पाइसेस टू दीज स्प्राउटेड सीड्स टू मेक ए टेस्टी स्नैक। एक हम लोग एक जो है हम लोग बहुत ही स्वादिष्ट जो है अल्पाहार जो है मसाले वगैरह मिला के इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस यहाँ गिवन है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, वी ईट रूट्स ऑफ। आप यहाँ देखेंगे कि कह रहा है कि वी ईट रूट्स, यानी वी ईट मैंने हम लोग खाते हैं, रूट्स मैंने जड़ों को, है ना। जो फॉलोइंग जो इसमें दिए हुए हैं प्लांट्स जो हैं उनमें किसके हम लोग फ्रूट्स को खाते हैं, जड़ों को खाते हैं, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट में जैसे मस्टर्ड है, राजमा है, चिली है और रेडिश है। तो क्या करते हैं, मस्टर्ड, राजमा, चिली नहीं बल्कि रेडिश के क्या है, हम लोग रेडिश के रूट्स खाते हैं, यानी देयरफॉर दी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देन टिक द डी ऑप्शन, यानी वी ईट रूट्स ऑफ रेडिश, हम लोग मूली के जड़ को खाते हैं। ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है, आप इसको टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि वी ईट, गैप दिया हुआ है, ऑफ कैबेज। जो कैबेज हैं कैबेज इट मीन्स पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी का हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग लिप्स खाते हैं, पत्ता खाते हैं। आप यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ फॉलोइंग जो है, स्टेम दिया हुआ है, फ्रूट्स दिया हुआ है, लिप्स दिया हुआ है और सीड्स दिए हुए हैं। तो हम लोग ना स्टेम खाते हैं, ना फ्रूट्स खाते हैं, ना सीड्स खाते हैं। कैबेज के हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग कैबेज के जो हैं, कैबेज का हम लोग लिप्स खाते हैं, उसकी पत्तियां खाते हैं, क्योंकि वो पत्ता गोभी बोला जाता है कैबेज को जो है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि दी पार्ट ऑफ ए प्लांट, यानी एक प्लांट का जो पार्ट है, दैट कैन बी ईटन इज कॉल्ड, उसको हम लोग खा सकते हैं, यानी पौधे का वह भाग जो हम लोग खा लेते हैं, खाने योग्य होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इडिबल पार्ट बोलते हैं, यानी आहार योग्य जो है भाग बोलते हैं, या जो है उसको खाने योग्य बोलते हैं, उसको इडिबल बोलते हैं। तो नॉन इडिबल, हेल्दी और टेस्टी, ये सब जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट। टिक द ए ऑप्शन। देन फोर्थ क्वेश्चन, द इडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल प्लांट इज, कह रहा कि जो है एप्पल का जो इडिबल पार्ट है वो क्या है, प्लांट इज वो क्या है, वो लिव है, रूट है, स्टेम है, फ्रूट्स है, क्या है, यानी एप्पल का जो खाने योग्य जो भाग होता है वो पत्ती है या जड़ है या तना है या फल है। तो आप जानते हैं कि जो है एप्पल फ्रूट्स में आता है। एप्पल क्या है, फ्रूट है, यानी फ्रूट, एप्पल जो प्लांट है उसका हम लोग फल खाते हैं, और फल फ्रूट्स जो है एडिबल पार्ट्स होता है। देन आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ जो है कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी जानवरों से जो भोजन प्राप्त होते हैं उनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, वी गेट फूड आइटम्स लाइक मिल्स, एग्स, मीट एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। कह रहा है कि जानवरों, वी गेट फूड आइटम, हम लोग जो हैं जानवरों से जो फूड आइटम प्राप्त करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो मिल्क है, मिल्क मीन्स दूध हो गया, एग्स मीन्स अंडे हो गया, मीट मीन्स मांस हो गया, एंड हनी मीन्स जो है मधु हो गया। ठीक है, इस प्रकार पॉइंट फर्स्ट में देखेंगे आप कि मिल्क, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड गोट्स। हम लोग मिल्क कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वी गेट मिल्क, हम लोग जो हैं मिल्क प्राप्त करते हैं गायों से, भैंसों से और बकरियों से। मिल्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर बटर, चीज, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम etc। यानी मिल्क इज यूज्ड, हम लोग मिल्क का यूज़ करते हैं और मिल्क का यूज़ करके प्रिपेयर करते हैं बटर जो है, बटर को, मक्खन को, चीज़ को, घी को, कर्ड को और आइसक्रीम हम बनाते प्रिपेयर करते हैं। ये जो है मिल्क आइटम है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट सेकंड में एक्स जो है दिया हुआ है, पॉइंट सेकंड एक्स, तो वी गेट एक्स फ्रॉम हेंस, टर्कीज एंड डक्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हैं अंडे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हैंस से प्राप्त करते हैं, टर्कीज से प्राप्त करते हैं और डग्स हैं, इनके थ्रू हम लोग जो हैं एग्स प्राप्त करते हैं। और एग्स आर ए रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। एग क्या होता है, एग जो है बहुत ही धनी स्रोत है प्रोटीन्स का और विटामिन्स का। ठीक है, इस प्रकार जो है पॉइंट थर्ड में देखेंगे कि मीट, यानी एनिमल से हम लोग मिल्क प्राप्त करते हैं, एग्स प्राप्त करते हैं और मीट जो है, तो वी गेट मीट है ना फ्रॉम हैंस, डक्स, गोट्स एंड फिशेज। यानी क्या करते हैं हम लोग जो हैं मांस कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मांस हम लोग जो हैं
हैंस के, डक्स के या गोट्स के और फिशेस के हम लोग जो हैं मांस हम लोग वहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसा फिगर में दिखा रहा है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में